जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का क्लास 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 8 यानी कि 8वां पार्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि 100 में से 95 पूरा दिलवा दूंगा। ये 100 में से 95 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरे नंबर मैं आपको दिलवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरे वीडियो वॉच करना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अयस्कों के सांद्रण की यानी कि अयस्कों की सांद्रण की झाग फ्लावन विधि का फैन फ्लावन विधि को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में प्रश्न आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में जरूर से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर लिख करके आपको लिखना है हेडिंग अभी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके लिखना क्या है, अयस्क में उपस्थित गैंग या अधात्री को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार से आप लिखना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है। हेडिंग में क्या लिखोगे, झाग फ्लावन विधि, यानी कि झाग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने सरफ लिया, सरफ को क्या करा, बाल्टी के पानी में डाल दिया, तो आपने उसको हाथ से हिला करके थोड़ी देर बाद देखना उसमें झाग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप ध्यान से सुन लेना। देखिए इसके बाद आपको हेडिंग लिख करके इसके बाद आपको उत्तर में क्या लिखना है, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। मतलब कि इस विधि में क्या है, एक बारी यानी अयस्क को पीस करके एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं तथा इसमें चीर का तेल व थोड़ा सा यानी कि पोटेशियम, चीर का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैथेट मिला देते हैं, यानी कि जैनेथेल मिला देते हैं। अब इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि इसमें वायु प्रवाहित कर देते हैं, जिससे शुद्ध सल्फाइड अयस्क तेल में भीग कर ये क्या होता है, यानी कि झाग के साथ ऊपर तल पर आ जाता है तथा अशुद्धियां नीचे चली जाती है, जहां पर चीर का तेल जल से पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या क्या चीज मतलब कि डालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए चीर यानी चीर का तेल, थोड़ा सा पोटेशियम यानी पोटेशियम एथिल, दोनों को मिला देते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या लिया, यहाँ पर लिया था चीर का तेल थोड़ा सा लिया, इसके बाद पोटेशियम लिया। अब दोनों को क्या करा, इसमें हमने क्या करा, डाल दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसमें वायु के थ्रू यानी कि प्रवाहित हवा किया, तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, यानी झाग उत्पन्न हो गया। बाहर की ओर ये फैन उत्पन्न हो गया, जिसको बोलते हैं फैन फ्लावन विधि। देखिए आपको डायग्राम जो है ना इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि झाग फ्लावन विधि, इस झाग फ्लावन विधि का चित्र जो है ना इसी प्रकार से आपको बनाना है। बस इसमें दो चीज आपको मिक्स करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें हमने जो लिया था, एक तो लिया था चीड़ का तेल यानी कि चीड़ का तेल लिया था, चीड़ इस तरीके से होगा चीड़ का तेल। और दूसरा चीज क्या है हमारा, इसमें हमने लिया था पोटेशियम, यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूँ KOH यानी चीड़ का तेल और KOH यानी पोटेशियम, दोनों को मिला करके क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें झाग उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, झाग फ्लावन विधि बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बॉक्साइट यानी बॉक्साइट अयस्क के शोधन की
हॉल विधि का समीकरण लिखिए या समीकरण सहित वर्णन कीजिए या अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को क्या करना आपको देख लेनी है और लास्ट तक जरूर देखते रहना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर डाल करके आपको लिखना है हेडिंग में बॉक्साइट के शोधन की हॉल विधि। इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना किस प्रकार से है, जब बॉक्साइट यानी कि जब बॉक्साइट में सिलिका और फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां लगभग बराबर मात्रा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हॉल का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, हॉल का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद देखिए इस विधि में बॉक्साइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट मिला करके मिश्रण को गलाते हैं, जिससे क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। ये 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न है, अच्छे तरीके से जरूर इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए Al2O3 इंटू 2H2O प्लस N2CO3, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बॉक्साइट का फॉर्मूला है। बॉक्साइट प्लस ये हमारा Na2CO3 यानी गर्म करने पर जो हमें प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गलित मिश्रण को जल के साथ गर्म करके छान लेते हैं, यानी गलित का मतलब होता है गला हुआ मिश्रण को जल को गर्म करके क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिससे क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो विलयन में आ जाता है तथा SiO2 व Fe2O3 यानी कि अशुद्धियाँ जो है अविलय पदार्थ के रूप में अलग हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहा जाता है। या विलयन को क्या करते हैं, 30 से 60 डिग्री तक गर्म करने पर उससे क्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और अपने कॉपी में नोट कॉपी में अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेनी है। इसके बाद देखिए हमने जो कहा था, यानी कि 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आपको लिखना है, अवक्षेप को जल में धोकर सुखाकर तेज गर्म कर देते हैं, यानी करते हैं, जिससे से शुद्ध निर्जल एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, यानी कि Al2O3 यानी कि तेज गर्म पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। ये 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, निस्तापन तथा भर्जन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 100% यही प्रश्न आपको जो है ना एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है प्रावर्तनी भट्टी। प्रावर्तनी भट्टी यह अग्निशामक यानी कि अग्निशय ईंटों की बनी होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं या 3 भाग होते हैं इसके। जैसे कि पहला भाग देखिए, इसका है अग्नि स्थान, यहाँ पर ईंधन जलाया जाता है। दूसरा भाग क्या है, भट्टी का तल या चूल्हा, या इसको चूल्हा भी बोल सकते हो। यहाँ पर गर्म किया जाने वाला अयस्क रखा जाता है, यानी कि चूल्हा में क्या करते हैं, गर्म किया जाने वाला अयस्क को क्या करते हैं, रखा जाता है। यदि सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता, यह केवल गर्म गैसों के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग क्या है, चिमनी यानी कि चिमनी। चिमनी क्या होता है, यहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती है। इस भट्टी का उपयोग कॉपर धातु को निष्कर्षण में किया जाता है। इससे कॉपर पैराइड का भर्जन किया जाता है। इसके निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। तो कौन कौन सी इसकी अभिक्रियाएं होती है, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना तो पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर आएगा। ये प्रश्न जो है ना 5 नंबर का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है।
देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या होता है, सल्फाइड ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है ना हम इस अभिक्रिया को पूरी तैयारी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये प्रावर्तनी भट्टी है, ये क्या है हमारा हॉपर है, ये क्या है हमारा बेस्ट गैसेज है, यानी कि बेस्ट गैस बाहर की ओर जो निकल जाता है ना वो वाली गैस है। क्योंकि चिमनी के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है, बेस्ट, यानी कि खराब पदार्थ जो है चिमनी के द्वारा धुआं के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देखना। अब देखिए, बाध्य भट्टी का नामांकित चित्र रेखा चित्र बना करके या बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए, बाध्य भट्टी का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, स्किप लिखा हुआ है, चार्जर लिखा हुआ है, चार्ज जो है हॉट एयर ब्लास्ट है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी कि ये हमारा क्या है, मेल्टन आयरन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है बाध्य भट्टी। इसी प्रकार से आपको पूरे डायग्राम को बना लेना है। इसके बाद देखिए जो ऊपर वाली भाग होता है यह 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद 400 डिग्री सेल्सियस पर, फिर इसके बाद 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद 1200 डिग्री सेल्सियस पर, फिर इसके बाद 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और तब जा करके हमारा बाध्य भट्टी काम करता है। अब ये जो है हमारा मिल्टन आयरन होता है, जो कि यहाँ से अशुद्ध पदार्थ क्या होता है बाहर की ओर निकल जाता है। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये बाध्य भट्टी का जो ये चित्र है, डायग्राम है, आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है। इसके बाद कुछ समीकरण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। अच्छे तरीके से नोट कर लोगे ना तो पक्का है ये बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहला हेडिंग जो लिखना है ना, बाध्य भट्टी लिखना है। बाध्य भट्टी, बाध्य भट्टी का मतलब क्या होता है, यह लोहे की बनी भट्टी होती है। इसकी जो है ऊंचाई 25 से 60 मीटर तक की होती है तथा यह 8 से 10 मीटर व्यास की होती है, यानी कि लंबाई होती है। इसके अंदर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, हॉपर। इसके बाद दूसरा भाग कौन सा होता है, बॉडी और वाश। तीसरा भाग कौन सा होता है, चूल्हा। तो ये बाध्य भट्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए भट्टी के यानी कि हॉपर में देखिए, भट्टी के सबसे ऊपर का भाग को हॉपर कहते हैं। इसकी सहायता से चार्ज को भट्टी में डाला जाता है, जिससे भट्टी का चार्ज को डालने के लिए कप या कोन व्यवस्था होती है। इसको क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बॉडी या वाश। तो यह दोनों कोनों को मिलाकर के बना होता है। इसके ऊपर के लंबे भाग को बॉडी तथा नीचे के छोटे भाग को वॉश कहते हैं। यानी ऊपर वाले भाग को बॉडी कहते हैं, नीचे वाले भाग को वॉश कहते हैं। इसके बाद देखिए, बॉडी के ऊपरी सिरे से व्यर्थ गैसें बाहर निकलते हैं। यानी कि बॉडी के ऊपरी सिरे, जो सबसे ऊपर वाले सिरे होती है, उससे क्या होता है, व्यर्थ गैसें बाहर निकलती है या निकल जाती है। तथा वॉश के ठीक नीचे टूयर लगे होते हैं, जिनके द्वारा गर्म वायु प्रवाहित की जा सकती है। यानी कि टूयर का मतलब हो गया, ये जो है इसको हिंदी में टूयर बोलते हैं, यानी कि इसको टूयर बोलेंगे। इससे क्या होता है हमारा टूयर, यानी टूयर लगे होते हैं जिसके द्वारा गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। अब इसके बाद देखिए लास्ट है हमारा चूल्हा। चूल्हा किसे कहते हैं, तो बॉस के नीचे, यानी बॉस के नीचे संकरा होकर लगभग 2 से 3 मीटर व्यास का रह जाता है, इसे चूल्हा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद इसकी निम्न अभिक्रिया है। निम्न अभिक्रिया क्या करनी है, यानी कि C+ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण आपको क्या करनी है, अभिक्रिया है, याद कर लेनी है और नोट कॉपी में 100% यही प्रश्न आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं, अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि 100% ये प्रश्न आने वाला है। कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से नहीं अभी तक उतारा होगा अपने कॉपी में, नोट कॉपी में,
तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगर अच्छे तरीके से उतार करके इसको याद कर लेते हो ना, तो यही 100% ये प्रश्न आने वाला है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए, वाद्य भट्टी का चित्र डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। आपको ये पूरा डायग्राम इसी प्रकार से बना लेनी है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, वाद्य भट्टी के कुछ अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं यानी ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कैल्शियम सिलिकेट धातु का मल होता है। इसके बाद देखिए, ये तीनों चारों अभिक्रियाएं जो हमने लिखवाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। चलिए इसी के साथ जो है ना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।